हेलो एवरीवन, इफेक्टिव रेमेडीज बाय शिविका शर्मा में मैं आपका बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। आइए जानते हैं आपके पार्टनर की ट्रूएस्ट फीलिंग्स एंड इमोशंस क्या है आपको लेकर। साथ ही देखेंगे उनका नेक्स्ट इनिशिएटिव आपके टुवर्ड्स क्या होगा। एंड एंजल्स, हमारे गॉडेस आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। जिस भी डेक की मुझे गाइडेंस आएगी विल टेक इट फॉर यू। ठीक है, रीडिंग जनरल कलेक्टिव टाइमलेस होती है, तो जो चीजें आपको रेजोनेट करती हैं वो आप रख सकते हैं एंड रेस्ट को जाने दे सकते हैं। हे भोलेनाथ, हे माँ काली, हे अर्धनारीश्वर, हे राधे कृष्ण, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की इस वक्त की करंटली ट्रूएस्ट फीलिंग्स एंड इमोशंस क्या है। कार्ड नंबर 1, वी हैव द चैरियट। आ रहे हैं ये, इनका कुछ ऐसा डिसीजन आपको लेकर या तो हो गया है या होने वाला है कि इनके सबकॉन्शियस माइंड में आप इस वक्त हैं कि ये आपसे मिलना चाहते हैं, ठहर कर बात करना चाहते हैं। कोई ऐसा डिसीजन है जो ये आपको अब देना चाहते हैं और ये डिसीजन मुझे बहुत पॉजिटिव लगता है। जैसे आपके लाइफ में इनका द्वार खुलना, दरवाजा खुलना और इनका उस दरवाजे से आना। चैरिट इज ऑल अबाउट मेकिंग डिसीजंस, कमिंग बैक। ठीक है, एक बहुत ही फ्रूटफुल चेंज, विक्ट्री का डिसीजन, हाँ का डिसीजन सुनाई दे रहा है। ये पर्सन आपको लेकर काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट है, पॉजिटिव है, हील्ड है और एक बैलेंस्ड मैस्कुलिन एनर्जी के साथ ये आपसे रिकनेक्ट करना चाहते हैं और ये करेंगे। इधर ना नुकर कुछ है ही नहीं। नेक्स्ट है यहाँ पर यस, पेज ऑफ पेंटिकल्स। ये आपको इस रिश्ते में स्टेबिलिटी ऑफर करना चाहते हैं। ये तैयार हैं आपको हर तरीके से एक अच्छी लाइफ देने के लिए, आपके साथ स्टेबिलिटी क्रिएट करने के लिए, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, फाइनेंशियल लेवल पर हेल्प करना, सपोर्ट करना। ये खड़े होना चाहते हैं इस रिश्ते के लिए। इस लाइक कि देखो मैं तैयार हूं तुम्हें कमिटमेंट देने के लिए, मेरे हाथ में कमिटमेंट है, पेंटिकल है तुमको ऑफर करने के लिए। ये कुछ बताना चाहते हैं आपको, आप इनसे कुछ रिसीव कर सकते हो, या तो पैसे या कमिटमेंट। इनका आना, इनका कोई कॉल या मैसेज, इनकी कोई खबर, ऐसा नजर आ रहा है। नेक्स्ट है 4 ऑफ कप्स। आपके पार्टनर ने जिस भी रीजन से आपको छोड़ा है, आपको रिजेक्ट किया है, अदर ऑप्शंस और चॉइसेस की वजह से, देखो छोड़ा है, रिजेक्शन आपने फेस किया इस पर्सन की वजह से। जब आपने इनको ऑफर किया, अब ये आपको ऑफर करना चाहते हैं। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप इनको अपने लाइफ में अलाउ करते हैं या नहीं करते हैं। ठीक है, बट यहाँ पर ये पर्सन आपके साथ इस रिश्ते को आगे ले जाना चाहते हैं। इनको ऐसा लगता है आप काफी ज्यादा एजुकेटेड हैं, बहुत ज्यादा नॉलेज रखते हैं। यू हैव सो मेनी ऑप्शंस, यू हैव सो मेनी चॉइसेस, यू हैव सो मेनी अपॉर्चुनिटीज। आप दोनों साथ मिलके काम करें ऐसा भी संभव है। But they want to offer you their cup of emotions. तलवार तनी हुई है। कुछ मेरे ऐसे व्यूअर्स हैं जो नाराज हैं, काफी ज्यादा अपनी बाउंड्रीज को मेंटेन किए हुए हैं। आ गया ना तो उसको ये सुनाऊंगा, ये सुनाऊंगी। देखो झगड़ा मत करना, लेकिन सामने वाला अगर आपको कमिटमेंट दे रहा है तो आपका क्या जा रहा है फिर। ठीक है, अगर आ रहा है टाइम पास कर रहा है तो भगाओ फिर। मैं तो सीधा बोलती हूँ। आपके पर्सन आपको काफी ज्यादा डिसिप्लिन्ड देख रहे हैं, ग्रोइंग देख रहे हैं और जो आपने इमोशनल एनर्जी इनको दी है, इनको अपना इमोशनल साइड शो किया है। मैं तुमसे इतना प्यार करता हूं, मैं तुम्हारे साथ रह नहीं सकता, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता हूं या जी नहीं सकती हूं, मुझे तुम्हारी जरूरत है। अब आप ट्रांसफॉर्म हुए हैं क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में। दे आर सीइंग यू एज अ वेरी प्रैक्टिकल पर्सन, लॉजिकल पर्सन, इंटेलिजेंट पर्सन। ये आपको कम समझते थे अपने से, अब बराबर देख रहे हैं। ठीक है, क्वीन की एनर्जी में आपको देख रहे हैं। इवन यहां पर ऐसा नजर आता है कि आपके पार्टनर आपकी इसी चीज को अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। समवेयर दे आर सीइंग यू एज अ वेरी ट्रस्टवर्दी पर्सन, ऑनेस्ट पर्सन, जो अपनी बातों का, अपनी जबान का पक्का है, स्ट्रेट फॉरवर्ड चलना जानता है, अपनी बातों को अब सही से पूरे कॉन्फिडेंस के साथ रखना जानता है। भय नहीं है आपके अंदर, पॉजिटिव है आपको लेकर, जिसके भी साथ है, जहां पर भी है। बट एक नजर इनकी हमेशा आपके ऊपर रहती है, छुप छुपा के स्पाई करना, वो क्या कर रहा होगा, क्या कर रही होगी, एक ख्याल इनके अंदर आपको लेकर
चलता हुआ मैं देख रही हूँ। 4 की एनर्जी आई है। 2 ऑफ वॉन्ड्स, आपके पर्सन चाहते हैं कि आप उनको मैसेज करें। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि आपने अपने पार्टनर को बोला हो कि मैं तुमसे बात नहीं कर रहा, या वो मैसेज करें, आप रिप्लाई नहीं कर रहे, तो ये इंतजार कर रहे हैं आपके मैसेज का। आप कर सकते हो इनको मैसेज, ये राह देख रहे हैं। इवन आप स्पिरिट्स के द्वारा गाइडेड भी हैं, तो यहाँ पर कुछ ऐसे रास्ते बनेंगे जहां पर पार्टनर का रास्ता आपकी तरफ होगा। ठीक है, आप इनकी मंजिल हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 6 ऑफ कप्स। बहुत मिस कर रहे हैं आपके साथ वो वक्त, जैसे आपके पास पेट रहा है, इनके पास पेट रहा है, आप दोनों पेट की केयर करते थे, साथ में एनिमल्स को फीड कराते थे, केयर करते थे, किसी न किसी तरीके से कोई सोशल पर्पस, सोशल वर्क आपने सर्व किया है एक दूसरे के साथ मिलके, या गार्डनिंग करी है, कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है, घर में कुछ अच्छे काम करे हैं, बच्चों की देखभाल करी, मिल बांट के जो काम किया है आपने, आपके पर्सन को वही वक्त याद आ रहा है। ठीक है, ऐसी एनर्जी है कि आपके पार्टनर आपको मिस कर रहे हैं, मिलना भी चाहते हैं और आपके साथ इस रिश्ते में दोस्ती करना चाहते हैं। 5 ऑफ सोर्ड्स, कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे हैं जो मन खट्टा करके बैठे हैं, कड़वाहट है इनके मन में आपको लेकर। अगर बहुत बुरी तरीके से बोलचाल बंद हुई है, एक दूसरे को अब्यूज किया है, नीचा दिखाया है, तो यहाँ पर अंगूर खट्टे हैं। नेक्स्ट एनर्जी है यहाँ पर 5 ऑफ कप्स। इवन जो भी कुछ हुआ है, बहुत नफरत से आपके साथ पेश आए हैं, तो एंजाइटी में खुद भी हैं, खुद को भी तकलीफ हुई है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। और यहाँ पर 5 की एनर्जी ये भी बता रही है कि ट्रांसफॉर्मेशन इज कमिंग। ये सिचुएशन ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं आपके पार्टनर, आपके साथ बड़े ही ज्यादा सिक्योर्ड पॉजिटिव वे में, एक प्री प्लान्ड केयरफुल वे में आपको अप्रोच करना चाहते हैं। किसके लिए? एक डिसीजन के साथ, एक ऐसे चेंज के लिए जो इनके डिसीजन से संभव है। और वो डिसीजन क्या है कि आप इनके साथ आगे बढ़े, ये आपके साथ आगे बढ़े, क्योंकि एम्परर एनर्जी है, तो अपनी बात को फिर ये रखकर उसको प्रूफ भी करेंगे। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, आप इस पर्सन के मनपसंद शख्स हैं, हमेशा आप गुड बुक्स में हैं इनकी, क्योंकि आपका जो हृदय है बहुत ज्यादा पवित्र है, बहुत ज्यादा प्योर है। ये आपके अंदर आज भी मासूमियत को महसूस करते हैं। इस चालाक भरी दुनिया में, चालाकी से भरे लोगों के बीच में आपके पर्सन ये फील कर पाते हैं, यार ये इनोसेंट है। सच्चा इंसान दिखता है ना उसके एक्शंस में, उसकी हरकतों से एक मासूमियत झलक आती है, उसको आपको अलग से दिखाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वही है यहाँ पे। इसीलिए ये आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं और आपको बताना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं कि ये आपसे प्यार करते हैं, ये आपसे शादी करना चाहते हैं, एक ऐसा डिसीजन लेना चाहते हैं जो आप इनको कंप्लीट करें और ये आपको कंप्लीट करें। एम्परर को भी क्लैरिफाई करिए क्या डिसीजन ये लेना चाहते हैं। आप इनको आगे का रास्ता दिखाएं, आप दोनों का एक डायरेक्शन सेट हो। सेलिब्रेशन, यस, शादी करना चाहते हैं, सेलिब्रेशन चाहते हैं, आपके साथ कंफ्यूजन्स को मिटाते हुए जो चीजें हिडन वे में इनको फील हो रही हैं उन्हीं को 3D रियलिटी में क्रिएट करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये आपके पर्सन की ट्रूएस्ट फीलिंग्स एंड इमोशंस आपको लेकर आए हैं। लेट्स चेक आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा। नेक्स्ट एक्शन ऑफ योर पर्सन, नेक्स्ट इनिशिएटिव क्या होगा आपके लिए। अरे 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 दीदी, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, मोहतरमा, क्या होगा नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का, मेरे व्यूअर्स की तरफ। 6 ऑफ कप्स रिपीट हुआ है, यानी कि 60 मिनट्स, 60 आवर्स, 6 आवर्स, अप टू 6 डेज के अंदर रिकंसिलेशंस हो सकते हैं। फ्रेंडली वे में आपको अप्रोच कर सकते हैं, डेट पर जा सकते हो, चाहे खड़े खड़े मिलो, अच्छे से बातचीत हो सकती है, इमोशंस का एक्सचेंज हो सकता है, 4-6 घंटे एक दूसरे के साथ रह सकते हो। ठीक है, एनर्जी है बैलेंस की, ये रिश्ता आपके साथ बैलेंस करेंगे, पीसफुल रिजोल्यूशन होगा। दोनों ही अपनी मोस्ट इनोसेंट एनर्जीज में एक दूसरे के साथ आप रीयूनाइट कर पाओगे। अच्छे से बात करना, एक दूसरे के साथ पीसफुल रिजोल्यूशन क्रिएट करना, दोनों ही हील्ड एनर्जीज के साथ आप मिल सकते हो सकता है कि बच्चे आपको मिलवा दें, बच्चों के सहारे से, बच्चों के बहाने से आप मिल सकते हैं। ठीक है, एनर्जी है 7 ऑफ कप्स की, यहाँ पर जो भी इल्यूजन्स हैं वहां पर आपके पार्टनर को रियलाइजेशन होगा, डे ड्रीमिंग काफी ज्यादा करेंगे आपको लेकर। और अगर ऑप्शंस और चॉइसेस के बीच में डील कर रहे हैं, आपकी तरफ नहीं देख रहे हैं,
तो यहाँ पर रियलाइजेशंस बहुत स्ट्रांग होंगे जिससे ये आपको चूज कर पाए और शादी की अप्रोच या पार्टनरशिप अप्रोच या आपके साथ रीयूनियन की अप्रोच कर पाए। मतलब आपको अप्रोच ही इसलिए करें कि इन्हें आपके साथ एक फ्यूचर चाहिए, आगे चीजें क्रिएट करनी है आपके साथ में, वो भी डिसीजन आ गए ना एम्परर। ये एम्परर की एनर्जी मुझे उस वक्त भी फील हो रही थी और अभी भी फील हो रही है, जैसे ये कुछ बड़ा करने वाले हैं, कोई अनाउंसमेंट है यहाँ पर, कुछ रियलाइजेशंस, और ये अनाउंसमेंट कंप्लीशन का होगा। इनको अपने ईगो का एहसास होगा, डिसरिस्पेक्ट करने का, घमंड का एहसास होगा कि ये नहीं करना था। रियलाइजेशंस होंगे उन सभी लोगों के, पार्टनर्स को, जो आपको बहुत डिसरिस्पेक्ट किए हैं, आपको छोटा दिखाने की कोशिश की है बहुत अपने सामने, ठीक है, अपने आप को बोलते हैं ना बिल्कुल सर्वशक्तिमान दिखाया है। तो यहाँ पर कुछ बड़े डिसीजंस, डैड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशंस, डैड के साथ कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस हो सकते हैं, बड़े भाई के साथ, बट यहाँ पर कमिटमेंट है। ये कमिटमेंट और डिसीजन साथ ही आ रहा है आपके लिए। बंदिशें हटेंगी, कमिटमेंट के लिए तैयार होंगे और जस्टिस सर्व होगा, ठीक है, पावर में रहेंगे आपकी तरफ। एक ऐसा डिसीजन जो द लवर्स का होगा, रीयूनियन का होगा डिसीजन, दोनों को मिलाने का होगा डिसीजन, ठीक है। तो आने वाले 60 मिनट्स, 6 आवर्स अप टू 6 डेज का टाइम इंपॉर्टेंट होगा गाइस। यहाँ पर अपनी बाउंड्रीज को मेंटेन करके चलिए, बुरा नहीं बोलना है, बैलेंस रहना है, कूल रहना है, चीजें अपने आप आपके फेवर में होंगी, क्योंकि ये आ ही इस तरीके से रहे कि आप क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में है, आप क्वीन की एनर्जी में है, तो ये भी एम्परर और किंग ऑफ पेंटिकल्स की किंग की एनर्जी के ही साथ आपको अप्रोच करेंगे, लेकिन किस वे में? हील्ड वे में, इनोसेंट वे में, ठीक है। तो ये एनर्जीज यहाँ पर निकल के आई हैं। तो नेक्स्ट एक्शन विल बी वेरी पॉजिटिव। जिसका भी रियूनियन हो बताना मुझे। लेट्स चेक आपके पर्सन, आपके लिए क्या गाइडेंस है डिवाइन की तरफ से। कृष्णा जी के मैसेजेस देखते हैं आज आपके लिए भगवत गीता टेक्स्ट से। हे कान्हा जी प्लीज बताएं, हे कृष्णा मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं आपकी तरफ से। फॉलोइंग द इंजंक्शंस ऑफ स्क्रिप्चर, शास्त्रों का पालन करिए, शास्त्रों में जो चीजें लिखी गई हैं उनको फॉलो करिए। भगवान ने जिस तरीके से अर्जुन को समझाया, उसको उसके कर्म पथ पर लेकर आए, उसको उसके सोल से कनेक्ट किए, उसको समझाया संसार की नश्वरता को, उसी रियलिटी को आपको अप्रोच करना है, उसी चीज को आपको फॉलो करना है। नेक्स्ट है यहाँ पर इक्वल, सबको इक्वली ट्रीट करिए, किसी से वैरभाव मत रखिए, किसी से नफरत मत करिए। समझते हैं कि जिसने आपको दर्द दिया उसको आप कैसे अच्छा बोल सकते हो, बट ये तो सभी कर रहे हैं कि कोई किसी को अच्छा बोल ही नहीं रहा है, हिंसक होते जा रहे हैं सब, लेकिन आपको करना चाहिए, क्योंकि तभी आप हील करोगे, तभी ईश्वर की कृपा आपके ऊपर होगी, तभी आपके हृदय चक्र में भगवान का निवास स्थान होगा और आप अपने आप को हील करके अपनी सभी प्रॉब्लम से मुक्त हो पाएंगे, ठीक है। प्रोटेक्टेड, आपका जो कनेक्शन है वो प्रोटेक्टेड है, तो घबराना नहीं है, जो आपका है वो आपका ही है, आपका था, आपका है और आपका रहेगा, ठीक है। तो क्योंकि इस पे डिवाइन की ब्लेसिंग्स हैं। नेक्स्ट है सिंपलिसिटी, जितना ज्यादा सिंपल आप रह सकते हैं उतना ज्यादा आपने सिंपल रहना है। किसी भी झूठ का, छल का, कपट का चोला ओढ़ने की जरूरत नहीं है किसी की भी वजह से, क्योंकि जो आप ओढ़ोगे वही आपको उतारना पड़ेगा, क्योंकि वो क्या है, कर्म बनाएगा और आपसे कटवाएगा। तो इसीलिए सिंपल रहिए, सच्चे रहिए, एंथुजियास्टिक रहिए, भगवान जिस दिशा में लेकर जा रहे हैं उसके लिए उत्साहित रहो कि जब मैंने सरेंडर किया है भगवान को, मैंने अपने जिंदगी का रथ, मैंने अपने जीवन का रथ भगवान को सौंप दिया कि आप मेरे ड्राइवर हो, मैं बैक सीट पे बैठ रहा हूं या बैठ रही हूं, तो उनको ले जाने दो जहां ले जा रहे हैं। आप तो अपनी इंट्यूशन के साथ कनेक्टेड रहिए, आप तो कर्म योग की शिक्षा को प्राप्त करके अच्छे अच्छे कर्म करिए, निश्चिंत होकर बैठो। पता है ना कि जब आप तैयारी अच्छे से करते हो, पूरा सिलेबस कंप्लीट करते हो, तो आपको कोई फेल नहीं कर सकता। आप सिटी टॉप करेंगे, आप कंट्री टॉप करेंगे, आप हर जगह जाने जाएंगे, फिर कोई रोक ही नहीं सकता उसको, ठीक है। तो तपस्या अच्छे से करो, पूरी करो और एंथुसियास्टिक रहो कि देखो तो सही कि परमात्मा के ऊपर विश्वास करके कि जब मैंने इतनी मेहनत करी है तो वो क्या ऐसा बड़ा करने वाला है मेरे लिए, ठीक है। तो ये आपके लिए मैसेजेस आए हैं। नॉन वायलेंस को फॉलो करिए, नॉनवेज अवॉइड करो, हत्या ना करो जीव की इवन कहा जा रहा है कि भक्ति से आगे बढ़िए। जिस भी वजह से आप बुरे कर्म बना रहे हैं,
या नया कुछ बन रहा है उसके लिए कॉन्शियस हो जाओ। यहाँ पर एनिमल्स की एनर्जी दो बार है, इधर भी इक्वल के रूप में आई है और इधर भी नॉन वायलेंस के रूप में। आपको कुछ चीजों को अब अवॉइड करना ही होगा, आपकी जिससे स्पिरिचुअलिटी हाई हो, आपका स्पिरिचुअल असेंशन हाई हो, सो दैट आप ज्यादा अलाइंड फील करोगे, ज्यादा सात्विक फील करोगे। क्योंकि इन सब चीजों में क्या है, तमस होता है, तामसिक प्रवृत्ति से दूर रहना है। जैसा आप खाएंगे वैसे आपके थॉट्स होंगे, ठीक है, और जैसा आप करोगे फिर वैसा आपको भोगना पड़ेगा। तो उम्मीद करती हूँ कि अच्छा ही करेंगे, जिससे आपको अच्छा ही फल प्राप्त हो। सो ये थी आज की रीडिंग गाइस, अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हर हर महादेव।